हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में कई बार आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, यानी उस गांव के बारे में बताना है जिसके लक्षण जो है ऑप्शन में दिए गए हैं और वो कौन से सही है, वो किस क्षेत्र के हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ठीक है, इनमें से जो है भारी वर्षा किस क्षेत्र में होती है तो ये हमें देखना है। तो जो भारी वर्षा है वो राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, कि राजस्थान जो एरिया है इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। बिहार में भी जो है ये कम होती है। ये उत्तर प्रदेश में भी जो है ये बहुत कम होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कौन से क्षेत्र में होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो असम क्षेत्र में होती है। तो जो असम है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कि चित्र पठन, यानी आपको जो है क्या करना है कि जैसे कोई लैब है तो लैब में आपको प्रयोग करके देखना है। तो चित्र पठन, तो ये जो है ये भी सही तरीका नहीं है, यानी प्रयोग करके जो है आकलन करना, आपको जो है असेसमेंट करनी है, तो वो जो है उसका सिंबल नहीं हो सकता। सृजनात्मक लेखन, लेखन भी जो है प्रयोग का हिस्सा नहीं होता। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 की प्रदर्शन, प्रदर्शन में भी जो है आप प्रयोग करके नहीं कर सकते। लेकिन डी ऑप्शन जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, हस्तपरक विधि। हस्तपरक विधि के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके देख सकते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, यानी उनके जो सोर्सेज है वो क्या हो सकते हैं। तो हमें ऑप्शन दिए हैं, परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें परिवार एवं समुदाय से भी पता चल सकता है, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकों उनसे भी पता चल सकता है, शिक्षक से भी पता चल सकता है, और कहानियों और कविताओं के माध्यम से भी हम इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 की बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, क्या इसका रीज़न बताना है क्यों बैठता है। क्या पहला ऑप्शन दिया गया है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। क्या उसके बाद बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ठीक है, कि वो भैंस पर ही क्यों बैठता है भाई, मनोरंजन के लिए, तो ये बात जो है बिल्कुल सटीक नहीं है। उसके बाद है कि भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है। क्या वो आने जाने में कैसे मदद करेगी, क्या भैंस, क्योंकि वो तो जो है उड़ थोड़ी सकती है, और बगुला क्या है, वो उड़ सकता है, और जो है वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, तो वो कैसे मदद करेगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ठीक है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। ठीक है, भैंस को डराना चाहता है इसलिए वो उसके ऊपर बैठेगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। तो जो इसका राइट है ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, यानी पौधों के लिए उसका काम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि संचित करना या भोजन भंडारण। दूसरा है ह्यूमस उपलब्ध कराना,
पौधे को सहारा देना, क्या जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। क्या इनमें से जो है पहले ये लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये जो है जड़ का काम है। क्या पौधों को सहारा देना, क्योंकि जड़ नहीं होगी तो पौधे जो है खड़े कैसे होंगे। क्या ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये भी जो है इसका काम है जड़ का। लेकिन कौन सा जो काम नहीं है वो है भोजन भंडारण या फिर संचित करना। तो जिसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। इसके हैं कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्रदान या प्राप्त करने में मदद करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान यानी स्ट्रक्चर प्रदान करने तथा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है। क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। ठीक है, बिल्कुल देखे हैं। अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये छोटे बच्चों के लिए यानी जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए है। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है। ठीक है, कि भाई बच्चों को जो है कौन सी स्किल द्वारा जो है उसका असेसमेंट जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं वर्गीकरण एवं चर्चा करना, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ठीक है, परिकल्पना एवं प्रयोग तो जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकते। न्याय के लिए सरोकार, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ए ऑप्शन में क्या दिया है कि वर्गीकरण एवं, हमें जो है ये नहीं कहा गया कि आप जो है जानवर को अलग बांटे, क्या पशुओं को या पक्षियों को अलग बांटे। तो ये चीज़ जो है वर्गीकरण नहीं कही गई है। हमें सिर्फ कहा गया है कि जो जिन ऐसे जानवर देखने हैं जिनके बच्चे जो है वो छोटे हैं और की एक लिस्ट बनानी है और उनके नाम लिखने हैं। तो ये क्या है कि अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग और अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए कह रहे हैं कि वो जानवर देखे जिनके बच्चे छोटे हैं और उनके नाम जो है वो लिखे यानी उस चीज़ को रिकॉर्ड करें। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में के ऑप्शन दिए गए हैं कि परिभाषा एवं व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रटने वाली जो बात कहते हैं ये जो लर्निंग है यानी एजुकेशन में है बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल ही क्रॉस कर देना चाहिए। बच्चे को ऑपरेशन करने और खोजने का जो है मौका मिलना चाहिए। ऑप्शन 4 है कि बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। क्या ऑप्शन, ठीक है, ये क्या क्या जो है होना चाहिए। तो मतलब कि कंटेंट में एक जो एनवायरनमेंट एजुकेशन है उसके कंटेंट में क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, परिभाषा और व्याख्यानों को जो है दूर रखा जाना चाहिए यानी कि जो परिभाषा है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं उस चीज़ को वो लर्न नहीं कर सकते। क्या रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए यानी अगर यहाँ पे होता कि रटकर सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि हतोत्साहित, कि उस चीज़ को ये कहना चाहिए कि आपको रटना नहीं है, सीखना है। ठीक, तो जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये होना चाहिए कि बच्चे को केवल जो है लिखित जानकारी नहीं देनी चाहिए। यानी मेन क्या है कि उसे सिर्फ किताबों से ही जोड़कर नहीं रखना चाहिए, उसे बाहर के एनवायरनमेंट से भी जो है बहुत कुछ सिखाना चाहिए। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो बेहद खुश होते हैं और उसके प्रति जो है प्रेरित होते हैं। यानी बच्चों ने कुछ बनाया और जो उसकी प्रशंसा की गई तो बच्चे को लगता है कि मैंने जो है काम अच्छा किया है और वो ये कोशिश करता है कि अगली बार जो है बहुत और ज़्यादा अच्छा काम करे, यानी उसका जो इंटरेस्ट जो है उसमें बन जाता है। तो ये जो सी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 आंसर दिया है कि यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाना। शिल्प कला या फिर जो चित्रकला है वो उस चीज़ को, अनुशासन को कैसे बढ़ावा देगी कि समूह में सीखना, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। क्या, यानी उस कीट का नाम बताना है जो एक साथ नहीं रहते, ग्रुप में नहीं रहते। ऑप्शन ए है ततैया, ठीक है, जो वो अपना बिल सा बनाता है, ठीक है। चींटी भी जो ग्रुप में रहती है, दीमक वो भी ग्रुप में रहता है, लेकिन जो मकड़ी है वो ग्रुप में नहीं रहती, वो अकेले रहती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मकड़ी। उसके बाद है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो जो कुडुक भाषा है वो झारखंड की भाषा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो जिसका राइट ऑप्शन है दिया हुआ है कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के साथ या स्थान पर पाठ्यपुस्तक की ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को जो है स्वीकार करने के लिए जो है ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। कि उसका रीज़न बताना है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं में संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। यानी बच्चे जो है कहानी को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ जो है वो सुनते हैं और एक जो एनवायरनमेंट है क्लास का वो बहुत ही अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्रियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है कि जो छोटे बच्चे कक्षा 1 के बच्चे होते हैं उन्हें जो है ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं कि उनके लिए जो मौखिक परीक्षाएं जो है वो होनी चाहिए क्योंकि उस टाइम जो बच्चे को अच्छे से लिखना नहीं आता। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 5 में 5A के जो शिक्षक है एक सवाल देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा जो
5th बी के शिक्षक हैं निम्न सवाल देते हैं, यानी दोनों क्लास के जो टीचर है सेक्शन ए और सेक्शन बी के टीचर अलग अलग क्वेश्चन देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। ठीक है, पहला जो शिक्षक है वो कहता है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। दूसरा शिक्षक कहता है कि क्या होगा अगर धरती पर पेड़ न हो। इन सवालों की जो प्रकृति है वो कैसी है। ठीक है, तो इसके जो राइट ऑप्शन हमारे पास है उनमें से राइट हमें चूज़ करना है कि जो सेक्शन ए कहता है कि भाई बुध या बद अंत वाला, ठीक है, अभिसारी है, और बी क्या कहता है कि अंत वाला अपसारी है। ठीक है, यानी जो ए है वो क्या है, अभिसारी है, और बी क्या है, अपसारी है। बी ऑप्शन क्या कहता है कि ए मुक्त अंत वाला है, अभिसारी है, और बी जो है वो बद अंत वाला है, अपसारी है। क्या, तो ये जो बड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है क्या, तो इसमें जो कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है जो सेक्शन ए के कहते हैं कि मुक्त अंत वाला है, यानी उसका जो है कोई क्या कहते हैं कि पेड़ों के जो है 5 लाभ लिखिए, या पेड़ों के जो है बहुत सारे लाभ होते हैं। और बी वाला क्या कहता है कि ये जो है बद अंत वाला अपसारी है, यानी कि क्या होगा अगर पेड़ जो है वो ना हो। तो दोनों ही क्या है, किससे रिलेटेड है, वो पेड़ से रिलेटेड है। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में होती है, यानी कौन से पर्वतों में होती है। अब हमें देखना है कि जो अहमदाबाद यानी गुजरात है, गुजरात से केरल के बीच में जो है कौन से पर्वत आते हैं, वो कौन सी जो घाट है या कौन सी जो पर्वतें हैं वो उसके बीच में से होकर जो ट्रेन है वो गुजरती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, क्योंकि जो गुजरात है वो पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो वहाँ पर जो पर्वत है वहाँ से ट्रेन ये गुजरती है, वहाँ जो सुरंगें हैं उनको पार करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मच्छर है वो क्या होते हैं, वो तेल की परत में जो है वो फंस जाते हैं। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, यानी वो राज्य बताने हैं जो तमिलनाडु के पास है। अब आप देखो कि इसमें से इन चारों में से कौन सा राज्य जो है वो तमिलनाडु के पास नहीं है। तो जो गोवा है वो तमिलनाडु के पास नहीं है। ठीक है, तो जो गोवा वाला ऑप्शन है उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। उसके बाद है कि केरल गुजरात भी जो है वो तमिलनाडु के पास नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है वो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। ये जो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। कर्णमल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, यानी वेट लिफ्टर है कर्णमल्लेश्वरी। वह कर्नाटक की है, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी वह भार उठाने का प्रयास या अभ्यास करने लगी थी। कथन जो है, कौन सा कथन जो है वो सही है। क्या, तो ये हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 1 3 4 केवल जो है 1 और 4। तो जो है हमें इसमें से राइट ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए कि जो कर्णमल्लेश्वरी थी वो क्या है कि बेसिकली वो क्या है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है कि ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद वह कर्नाटक की है, जो कर्णमल्लेश्वरी है वो कर्नाटक की नहीं है।
उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, बात बिल्कुल सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से जो है भार उठाने का अभ्यास जो है वो करने लगी थी। जो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये जो इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे की निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में जो है एक समझ को जो है प्रदान करती है। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उसके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, यानी जो बच्चे के जो है वो सारे कार्य उसके अंदर होने चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत जो है वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान जो है ये किस राज्य में है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो जो वर्ली है ये महाराष्ट्र की जो है पारंपरिक कला है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार यानी एनसीएफ निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, यानी थीम क्या है? 2005 की जो थीम है वो बतानी है, तो उसकी जो थीम है वो है भोजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सीढ़ीदार कुएं एवं बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। ये क्या है कि उनका निर्माण जो है मुख्यतः एक तो बारिश वाले राज्यों में होता है और सामुदायिक स्रोत के रूप में जो उनका प्रयोग किया जाता है, यानी जो समुदाय में रहने वाले लोग हैं वो जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और सीढ़ीदार कुएं जो है ये जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक जो है ये व्यवस्था है। इसमें जो है बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण जो है वो क्या है? तो पेड़, कुएं और उनके आसपास के स्थान की जो मिट्टी है उसको अब सीमेंट के द्वारा जो है वो ढक लिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में जो है अब नल होने के कारण जो है कुएं नहीं है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, यानी जो पेड़, कुएं, जो आसपास के स्थान की जो मिट्टी है वो किसने कवर कर लिया? वो सीमेंट के द्वारा जो है कवर हो गई है। क्योंकि अब जो है जहाँ पर खेत है वहाँ पर भी जो है लोगों ने घर या जो बिल्डिंग्स है उनको बनाना स्टार्ट कर दिया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे जो है बोरिंग पंप जो है वो यानी समरसीबल जो है वो लग चुके हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, महेश कक्षा 4th के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी वो मेथड बताना, एक्टिविटी बतानी है जो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को जो है वो पूरा कर सके, तो उसके लिए कोई प्लान बनाना है। तो
ऑप्शन ए दिया हुआ है, वह वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित कर सकते हैं। क्या जो पहला ऑप्शन दिया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता का, यानी हमें उस पर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या है, जो ट्री प्लांटेशन यानी जो ट्रीज़ हैं उनको संरक्षित करना या वनों का जो संरक्षण करना। थीम देनी चाहिए कि जो आप जो है पेड़ लगाओ, ठीक है, एक पेड़ लगाओ और जो है उसका पालन पोषण जो है आप करो। तो इससे जो अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो जो वृक्ष है उनका संरक्षण जो है अच्छे से हो पाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है हमें बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो जो सुनने की शक्ति होती है वो बाघ की सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और जो देखने की शक्ति है वो भी बाघ की बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देखने की आ जाए या सुनने की आ जाए तो जो बाघ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व पहले जो सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा जो है वो क्यों होता है? क्या यानी जो पहले के टाइम में कांच के जो जार में अचार डालती थी औरतें, तो वो उसे डालने से पहले जो धूप में क्यों सुखाती थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी तो वो क्या होगा, गल जाएगा वो। उनमें से धूल को हटाने के लिए, ठीक है, ये भी जो है धूल को हटाने के लिए, क्योंकि अगर आप धूप में सुखाओगे तो धूल मिट्टी आना स्वाभाविक है। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ठीक है, कि आप क्यों सुखाते हो, ताकि उसमें नमी ना रहे। अगर अचार में नमी रह जाती है तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, वो जल्दी ही खराब हो जाता है। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, यानी धूप से तो कोई स्वाद इतना नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा नमी को पूरी तरह हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कक्षा 4th की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। वह दिखाती है कि वह ऊपर से तैरती है, फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है परिकल्पना, ठीक है, कि बच्चों को दिखाया जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी परिकल्पना होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की अंत विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। क्या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग की ओर। अब जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ क्या आती है कि भाई विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग में ही हम क्या करते हैं, पर्यावरण मुद्दों को जो है संबोधित करते हैं इनके द्वारा। तो जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।